आरआर की टीम ने एसआरएच को 5 मैच के बाद हराने के बाद फाइनली अपनी जगह पक्की कर ली है क्वालिफायर 2 में। सूर्यवंशी नाम के बालक ने एक बार फिर से दूसरी टीम के बॉलर्स की जम के पिटाई की और बॉलर यूनियन का मानना है कि इस पर रिवर्स चाइल्ड अब्यूज का केस होना चाहिए। धरती पर भार उठाने के लिए कुली और गधे हैं, पर राजस्थान वालों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि बच्चों के साथ इनका पुराना नाता है। बेचारे इस 15 साल के बच्चे से सारी फ्रेंचाइजी का भार उठवा रहे हैं। और बॉलिंग में आइशो स्पीड, मेरा मतलब है जोफ्रा आर्चर ने सिंगल हैंडेडली एसआरएच के टॉप 3 को नेस्तनाबूद कर दिया और ध्रुव जुरैल ने भी एक अच्छा कैमियो खेला जिसकी वजह से राजस्थान ये मैच जीत पाई। पर एसआरएच ये मैच कहां पर हारी और इस मैच में क्या क्या टर्निंग पॉइंट रहे, इन सभी की बात होगी इस वीडियो में। सो लेट्स डाइव इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर हम टॉस की बात करें तो एसआरएच टॉस जीतकर बॉलिंग लेने का फैसला करती है। प्रफुल्ल इंगे की वापसी होती है हर्षल पटेल की जगह पर। आरआर की बात करें तो उनमें बस एक ही चेंज होता है, शुभम दुबे की जगह सुशांत मिश्रा आ जाते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। एसआरएच का प्लान था कि वो अपने मेन बॉलर्स पैट कमिंस और ईशान मलिंगा से ही पावर प्ले में बॉलिंग करा देंगे, क्योंकि उनको भी पता था कि राजस्थान का बस टॉप ऑर्डर ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी मिडिल ऑर्डर तो इतना अच्छा नहीं है। पर इस 15 साल के बच्चे ने आधे स्कोर तो उनकी बारी आने से पहले ही मार दिए थे। अगर सीएसके का तंबू थाला के बम्बू के ऊपर टिका हुआ है तो फिर राजस्थान के तंबू को भी इस बच्चे ने ही संभाल कर रखा हुआ है। जब ये बंदा बैटिंग करता है तो सच में ही लगता है कि एक बिहारी सब पर भारी है। 15 साल की उम्र में अपनी दुगनी उम्र के बॉलर्स को पीट रहा है। पैट कमिंस ने एक फिल्टर एकदम स्ट्रेट लगाया था, पर उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि तीसरे ओवर में 25 रन आ जाते हैं। आरआर के तो पावर प्ले के बाद 80 रन हो गए थे और वैभव ने बस 16 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी की थी। आज तो इनके पास फास्टेस्ट सेंचुरी लगाने का भी मौका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 97 पर ही आउट हो गए। सुनने में आया है कि वैभव के 97 रन्स देखकर जीजी की आत्मा तृप्त हो गई है। इसी खुशी में उन्होंने बीसीसीआई के सिलेक्टर से बात की है कि वैभव को जल्दी से जल्दी टीम में लाया जाए। 8वें ओवर में 29 रन तो आए, लेकिन वैभव लास्ट बॉल पर आउट हो गए। 8 ओवर में 125 रन तो हो गए थे, लेकिन जायसवाल अपनी टेस्ट इनिंग खेल रहे थे। पनिशमेंट के तौर पर जायसवाल को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया जाता है ताकि वो वैभव का समर वेकेशन वाला होमवर्क पूरा कर पाए। 2 लगातार विकेट गिरने के बाद जुरैल और यान पराग ने भी रन रेट को नीचे नहीं आने दिया। जुरैल ने फाइनली अपना टेस्ट मैच वाला फॉर्म छोड़कर T20 में शिफ्ट किया और बस 20 बॉल में ही तेजदार 50 लगा दी। फिर इसके बाद तो आरआर के फिनिशर्स ने गंदा वाला चौक कर दिया। लास्ट के 4 ओवर में बस 29 रन आते हैं। एक तरफ जडेजा भाई साहब का कुछ पता नहीं चलता, इनको ये नहीं पता कि नांद्रे बर्गर मेन बैट्समैन है या फिर जे। बंदे को खुद पर भरोसा ही नहीं है कि वो चौके छक्के लगा पाएगा, इसीलिए नांद्रे बर्गर को स्ट्राइक दे रहा था। जड्डू के ऐसे हाल चलते रहे तो टेस्ट और ओडीआई दोनों में ही पत्ता कट जाएगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि जीटी और आरआर के फिनिशर आपस में कम्पीट करते हैं कि दोनों में से ज्यादा नकली कौन है। चलो वैसे इस चीज को पता लगाने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, क्वालिफायर 2 में पता ही चल जाएगा। एसआरएच की बात करें तो प्रफुल्ल इंगे जो 3 बैट्समैन खेल रहे थे उन तीनों को ही शॉर्ट बॉल पर आउट कर देते हैं। दूसरी तरफ पैट कमिंस को 64 रन मारकर अच्छे से चुप करवाया जाता है। पैट कमिंस की कैप्टनसी का एक मेन वीक पॉइंट तो सबको पता चल गया है कि उनको स्पिनर्स का यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं पता। जब सारे ही मेन फास्ट बॉलर्स इतने रन लुटा रहे थे तो कम से कम स्पिनर का यूज कर लेते। अगर पावर प्ले में नहीं करना था तो कम से कम पावर प्ले के बाद ही ले आते। और ये बात साबित भी होगी जब शिवांग ने आते ही जायसवाल को आउट कर दिया। लेकिन पैट कमिंस ने फिर भी उन पर भरोसा नहीं जताया और उनको बस 2 ही ओवर दिए। अब अगर एसआरएच की बैटिंग की बात करें तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जोफ्रा आर्चर वर्सेस एसआरएच टॉप 3 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होगा और कुछ ऐसा हुआ भी। उन्होंने अभिषेक को दूसरी बॉल पर बाउंसर पर आउट कर दिया। ईशान किशन के साथ तो उनका आर पार का बैटल चल रहा था, जहाँ तो बॉल बाउंड्री के लिए जा रही थी और जहाँ फिर बॉल मिस हो रही थी, लेकिन आर्चर उन्हें भी एक शॉर्ट बॉल पर ही फंसाते हैं। बाद में आर्चर अपनी तेज रफ्तार से हेड के डंडे भी उड़ा देते हैं। ऐसे ही अकेले आर्चर ने सारा टॉप 3 उड़ा दिया एसआरएच का। सुमरन रविचंद्रन का खात्मा भी एक शॉर्ट बॉल पर ही होता है। वो क्रीज पर ज़्यादा कंफर्टेबल हो ही नहीं पाए और नांद्रे बर्गर की शॉर्ट बॉल पर आउट हो गए। मुझे तो सारा आईपीएल यही नहीं समझ आया था कि इसको अनिकेत वर्मा की जगह क्यों खिलाया था, जबकि वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था।
आपने फालतू में ही एक ट्राइड एंड टेस्टेड बैट्समैन को टीम में नहीं रखा। क्लासेन भी अपने थोड़े बहुत हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यशराज पुंजा की बॉल पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो जाते हैं। शायद से इसको अभी तक किसी ने बताया नहीं कि अगर घी सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा वाला खड़े खड़े शॉट खेल रहा था, भाई को 360 डिग्री बनने के चक्कर में आउट होना पड़ा। 7 ओवर्स के बाद आधी एसआरएच की टीम आउट हो गई थी, लेकिन बाद में नीतीश कुमार रेड्डी और सलील अरोड़ा के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। 10 ओवर्स तक 132 रन तो हो ही गए थे, बस थोड़ी ज्यादा विकेट्स उड़ गई थी। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि शायद एसआरएच की वापसी हो सकती है इस मैच में। खराब फिनिशिंग और एक कैच छोड़ने के बाद जडेजा अपना तेवर बॉलिंग में दिखाते हैं। वो आते ही नीतीश कुमार रेड्डी को आउट कर देते हैं और पुष्पा वाला सेलिब्रेशन भी कर डालते हैं। पैट कमिंस भी कुछ खास नहीं कर पाते और सुशांत मिश्रा की बॉल पर कैच आउट हो जाते हैं लॉन्ग ऑन पर। जडेजा ध्रुव जुरैल का कीपिंग टेस्ट लेते हैं, एक ऑफ की और एक लेग की वाइड डालकर, लेकिन बाद में सलील अरोड़ा से एक छक्का खाकर उनको कवर्स पर कैच आउट भी करवा देते हैं। जब बर्गर की वापसी होती है तो फिर से वो शॉर्ट बॉल प्लॉय का यूज करते हैं और इस बार वो ईशान मलिंगा को अपना शिकार बनाते हैं। शिवांग भी अपने रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जोर लगा देते हैं और उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं। सुशांत मिश्रा फिर इनको भी आउट कर देते हैं और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। आरआर 47 रन से मैच जीत जाती है। आरआर वाले बॉलर्स ने एसआरएच वाले बॉलर से सीखकर ही शॉर्ट बॉल का प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया और इतनी फास्ट अडेप्टेबिलिटी की वजह से ही वो एसआरएच के बैट्समैन को रोक पाए। अब क्वालिफायर 2 में आरआर और जीटी का मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑलमोस्ट सेम ही है। दोनों के पास ही अच्छी बॉलिंग और टॉप ऑर्डर है, लेकिन फिनिशर और मिडिल ऑर्डर दोनों का ही बहुत ज़्यादा वीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस मैच का प्रीव्यू लेकर आऊँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले इस वीडियो को बनाने के लिए। रियान पराग ने साइलेंसर पैट कमिंस का तो धुआं कर दिया, पर क्या वो ट्रोल किंग शुभमन गिल के साथ भी कुछ ऐसा कर पाएंगे, ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे पिछली बार भी एक डेब्यूटेंट कैप्टन ने ही ट्रॉफी जीती थी, तो क्या पता इस बार रियान पराग की ही बारी हो। पर इनको वैभव सूर्यवंशी पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इस बच्चे के पास ऑरेंज गैप है, सबसे ज्यादा छक्के हैं एक आईपीएल में और सबसे फास्ट सेंचुरी भी मारने वाला था। और क्या चाहिए भाई इससे। नाउ इट्स रियली हाई टाइम कि जायसवाल और इनके फिनिशर भी कुछ कर दें। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आप भी अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड शो सम लव।